वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी के माध्यम से सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करने वाले, जो इडुटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 के माध्यम से 18 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है? 3√2, √3, 3√4, 6√15 में सबसे छोटी संख्या क्या है? आप इस बात को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर लिख सकते हैं 1/3। इस बात को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको देखिए, चार को इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। और इसको लिख सकते हैं 15 की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/6। बेस में क्या है? 3 है, 2 है, फिर यहाँ बेस में 3 है, और फिर क्या है? 6। इन सभी का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। अब क्या कीजिए? इन 6 की सबको एलसीएम क्या आया? 6। सब में 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें भी 6। देखिए 3 से 6 कट जाएगा, कितना मरते? 2 मरते। यानी 2 के पावर कितना आ गया? 2। 2 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 3 मरते। यानी 3 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3। 3 के पावर 3 कितना होता है? 27। यहाँ देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 2 मरते। यानी 4 के पावर कितना आ जाएगा? 2। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गए, यानी 15 के पावर कितना आ गया? 1। यानी 15 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 15। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। इनमें सबसे छोटा वैल्यू किसका आया? ये 4। यानी कितना आ जाएगा? 2 के पावर कितना आ जाएगा? √3, 3√2। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या कर रहा है? इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्मेशन याद हो तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वो कौन सा फॉर्मेशन है? देखिए, हमको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ए माइनस बी है तो यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? ये एक फॉर्मेशन है क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। माइनस देखिए यहाँ पे देखिए 0.008 है तो लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब डिवाइड बाई, देखिए यानी क्या जगह 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? 0.8 है, और यहाँ क्या है? 0.04 है। हम लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर। 0.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8। अगर आप ये फॉर्मेशन समझ रहे हैं, इसका रिजल्टेड वैल्यू जो भी आएगा उसमें ये वाला संख्या नीचे से कट कैंसिल हो जाएगा। यानी ऊपर अगर लिखना चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कितना? 4 माइनस 0.2। 4 माइनस 0.2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3.8। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3.8। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। लेकिन यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 के पावर क्यू है तो क्या लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए माइनस बी, यानी 4 माइनस 0.2, 4 माइनस 0.2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करा? प्लस ए बी, यानी 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब प्लस कितना हो जाएगा? 0.8। अब प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04। 0.04। नीचे देखिए सेम चीज लिखा हुआ था, यानी 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। यानी ये कैंसिल हो जाएगा नीचे से ऊपर, बचेगा कितना? 4 माइनस 0.2। यानी यहाँ सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा? 3.8। कितना आ जाएगा? 3.8। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसमें? केवल आप ये याद रखते ए क्यू माइनस बी क्यू,
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये फॉर्मेशन में नीचे क्या दिया गया, इस बात को अगर ए इस फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा, टूटा हुआ है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना होता है, 65% मत प्राप्त होता है। मान लीजिए 100% वोटर लिस्ट में नाम था 100 व्यक्ति का, उसमें से 65% विनर है, 65% लोग अगर जीतता है, हारने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, 65 घटा दीजिएगा यानी 35% व्यक्ति क्या हो जाएगा, हार जाएगा। यानी करा और 900 मतों से विजय हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 65 और 35 का डिफरेंस निकालिएगा। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 यूनिट यानी 30%। और 30% का वैल्यू कितना दिया गया है, 900 मत, यानी 30% का वैल्यू दिया गया 900, यानी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 3 9 300, यानी 100%, 10% का वैल्यू 10 यूनिट का वैल्यू आ गया 300। हमको कितना टोटल वोट कितना माने थे, 100 यूनिट, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 100%, 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000। यानी वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या कितना था, 3000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई का 2 गुना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालने जाए, नॉर्मल भाषा में हमको क्या पता है, एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा यह आयत की लंबाई से 2 गुना है। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये होता है क्या, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह लंबाई आयत की लंबाई का 2 गुना। आयत का लंबाई अगर हम एल मान लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विकर्ण 10 के बराबर आ जाएगा। यानी एल लंबाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। आयत का लंबाई कितना आ गया, 5 यूनिट। और विकर्ण कितना दिया गया, विकर्ण 10 है। तो चौड़ाई हमको क्या पता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ देखिए विकर्ण कितना दिया गया, 10 बराबर रूट अंडर एल, एल यहाँ से निकाले 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ से इस रूट हट जाएगा, 25 प्लस बी स्क्वायर, ये 25 इधर आ जाएगा तो 75 आ जाएगा बराबर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 75। यानी यहाँ से बी का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 75। रूट 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं, 25 3 75 यानी 5√3। अब आयत का क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लंबाई यहाँ से 5 यूनिट आ गया, यानी चौड़ाई कितना आ गया, 5√3। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25√3, यानी 25√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लॉग का ऐसे फॉर्मेशन में लॉग का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट ही है। लॉग का एक कंसेप्ट है क्या, लॉग, यहाँ बेस है बी, यहाँ एक्स दिया गया है बराबर के, ये दिया गया। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के, ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा बी की पावर। ये लॉग का एक कंडीशन होता है फॉर्मेशन में। ये अगर आपको पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है लॉग √2, ये बेस है, इस पे क्या दिया गया, एक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया गया, 2। हमने क्या पता कि ये x का वैल्यू निकालना है, यानी x प्लस 1 का वैल्यू अगर हमको निकालना है, x प्लस 1 का, ये क्या हो जाएगा, इस रूट यानी बेस के पावर
बेस जो होगा उस पे ये वाला पावर चढ़ जाएगा, यानी यहाँ बेस कितना है √2, इस √2 पे पावर क्या चढ़ जाएगा 2 चढ़ जाएगा बस। अब इसको सॉल्व कीजिए, x+1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू 1, बस यही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 21 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, अभाज्य संख्या लिखने का कोशिश। देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 21 से लेके 21 से कहाँ तक 50 तक अभाज्य। देखिए 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, 23 एक अभाज्य संख्या 23, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 एक अभाज्य संख्या 29 लिख सकते, 30 नहीं होगा, 31 एक अभाज्य संख्या 31, 31 या 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, 37 एक अभाज्य संख्या 37, 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41, 41 एक अभाज्य संख्या, 41 के बाद 42 भी नहीं होगा, 43 एक अभाज्य संख्या, 43, 43 के बाद 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47, 47 एक अभाज्य संख्या, 48 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 50, यानी टोटल अभाज्य संख्या की संख्या निकल गया कितनी, ये निकल गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देना, यानी इन सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज अगर निकालना है तो इन सभी को ऐड कर दीजिए, यानी 23 प्लस कितना आ जाएगा 29 प्लस कितना आ जाएगा 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइड बाय कितना 7, डिवाइड बाय 7 कर देंगे, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 3 10 1 11 11 7 18 18 1 19 19 19 1 20 तो 22 22 22 9 31, 22 9 31 के एक हासिल 3 3 2 5 5 6 7 7 3 10 10 3 13 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 251 251 251 बटा 7, 251 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए 7 7 या 21 7 चौक 28, यानी 3 मरते लगाएंगे 35.8 आ जाएगा, कितना 35.85, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि जब x में 2 कम किया जाए और y में 2 की वृद्धि की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है, और जब x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 की कम किए जाते हैं तो इन दोनों का अनुपात 3:1 हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या x-1 के बराबर है? ऐसे प्रश्न को केवल आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, में कोई लॉजिक नहीं लगता, केवल सिंप्लीफाई कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक साथ y दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या, रेशियो दिया गया है भिन्न संख्या x बटा y लिख सकते हैं, कितना x, लेट हम मान लेते x बटा y दो धनात्मक संख्या। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बटा y, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए, यदि जब x में 2 कम किया जाए, x में 2 की कमी कर दे, ठीक है, और y में 2 की वृद्धि कर दे, ठीक, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x-2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 + 2y, 2 + 4 लिख सकते हैं आसानी से, यानी x-2y बराबर क्या लिख सकते हैं 6। एक कंडीशन यहाँ से बन गया, पहला कंडीशन यहाँ बन गया। अब दूसरा, आगे दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, यदि जब x में 2 की वृद्धि किया जाए, यानी x बटा y है, ठीक है, x में क्या करते 2 का वृद्धि कर देते और y में 2 की कमी कर दे, ठीक, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा x+2 बराबर क्या आ जाएगा 3y-6, यानी यहाँ से x-3y बराबर क्या लिख सकते हैं -8, x-3y बराबर क्या आ जाएगा -1। अब इन दोनों, एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया,
ठीक, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2y बराबर 6। यहाँ क्या है, एक्स माइनस 3y बराबर -8। जब इन सभी को ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते थे, जहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, +3 में से 2y घटेगा तो y आ जाएगा। और 8 कितना हो जाएगा, 8 14, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 14। y का वैल्यू यहाँ से 14 आ गया। कोई एक इक्वेशन में रख देते, पहला इक्वेशन में अगर y का वैल्यू 14 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 2y, यानी 6 + 28, 14 दूना 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14, यानी 34, 28 6 कितना आ जाएगा, 34। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, x माइनस वाई निकालना है। x का वैल्यू कितना आ गया, 34, और माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 14, यानी ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 02, यानी 20। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे, पेड़ के बीच, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90। तो तोते की कुल संख्या क्या। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, टोटल हेड कितना है, देखिए हम कैसे बना रहे हैं इसको, देखिए हेड, टोटल हेड कितना दिया गया है, 35। इसी हेड में क्या करना है, मान लीजिए एक तरफ चिड़िया होगा और कुछ क्या होगा, तोता होगा। ये बात क्लियर है। अगर 35 की 35 चिड़िया होता, अब 35 तोता होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। 35 कुल हेड, कुल 35 है, यानी पैरों की कुल संख्या 90 है। यानी देखिए अगर एक तरफ क्या होता, तोता पैरोट हो जाता, एक तरफ तोता हो जाता, तोता, और दूसरी तरफ क्या है, बकरी। ठीक, अगर तोता ही होता, तोता अगर होता तो 35 दूना 70 पैर होता, और बकरी, बकरी होता तो टोटल कितना पैर हो जाता, 35 दूना 70, यानी 7 दूना 14, यानी 180 पैर की संख्या निकाल सकते थे ऐसे। देखिए हमने क्या कहा, अगर सब के सब, देखिए 35 है हेड, हेड कितना है 35, अगर तोता, एक तरफ तोता होता, एक तरफ क्या होता, बकरी होता, ठीक, तोता होता और बकरी, अगर सबके पास दो दो पैर होता, सबके पास दो दो पैर होता तो कितना पैर हो जाता, 35 दूना 70, टोटल 70 पैर हो जाता। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 70 पैर नहीं है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैर की संख्या 90, यानी कितना पैर ज्यादा है, तो 90 - 70, यानी 30 पैर, 8 9 20 पैर ज्यादा है। जब 20 पैर ज्यादा क्यों है, क्योंकि तोता के पास भी दो पैर है, बकरी के पास दो पैर तो है लेकिन दो पैर एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा दो पैर होने के कारण, एक्स्ट्रा दो पैर होने के कारण एक बकरी के पास दो पैर एक्स्ट्रा है, यानी टोटल 20 पैर एक्स्ट्रा है। तो कितना बकरी हो गया, बकरी की संख्या कितना हो जाएगा, बकरी की संख्या अगर निकालना है तो टोटल एक्स्ट्रा पैर 20, यानी एक बकरी के पास दो पैर एक्स्ट्रा है, तो 20 पैर कितने बकरी के पास होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10, यानी बकरी की संख्या कितना आ गया, 10। जब बकरी की संख्या 10 है तो तोते की संख्या कितना आ जाएगा, टोटल 35 था, बकरी 10 है तो तोते की संख्या कितना आ जाएगा, 25, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नहीं समझ में आया, फिर एक बार मैं आपको इसको समझाने का, देखिए बहुत आसान प्रश्न, अब बहुत बार पूछता है ऐसे प्रश्न, कुछ मानना नहीं। देखिए क्या करा है, जितना सिर दिया गया है, सिर कितना दिया गया है, 35, यानी 35 सिर है, ठीक है। एक तरफ तोता है, एक तरफ तोता है, एक तरफ बकरी है, ठीक। इन दोनों में सबसे कम पैर किसका होता है, तोता का, तोता का दो पैर होता है। बकरी के पास कितना पैर होता है, चार पैर, यानी अगर 2 + 2 4 हो जाएगा, दो पैर एक्स्ट्रा होता है बकरी के पास, हर एक बकरी के पास। आप क्या कीजिए, जिसमें सबसे कम पैर है, यानी तोता के पास दो पैर, यानी अगर सबके पास अगर दो पैर होता, दोनों के पास अगर दो पैर होते तो टोटल पैर की संख्या कितना हो जाता, 90, 35 दूना 70 पैर हो जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, पैर की संख्या 70 नहीं है, 90,
90 पैर, यानी कितना पैर एक्स्ट्रा है, तो आप देखिएगा तो 20 पैर एक्स्ट्रा है। जब 20 पैर एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि बकरी के पास, हर एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी 20 बकरी की संख्या यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। बकरी की संख्या यानी 20/2, 20/2, यानी बकरी की संख्या आ गया 10। यहाँ से बकरी की संख्या 10 आ गया, तो तोता की संख्या कितना आ जाएगा, तोता की संख्या हो जाएगा, तोता की संख्या हो जाएगा 35 -10, 35 में से 10 घटा लीजिए 25, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38 किया, ठीक है, और x³ माइनस 1/x³ का मान क्या है। आप देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया, 38। अब एक फॉर्मेशन जानते हैं कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम इसी फॉर्मेशन का यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है, बी। ठीक, एक फॉर्मेशन ये होता है। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप देखिए एक्स ए की जगह पे क्या दिया गया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं आसानी से, ये बात आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी अगर इक्वेशन में दोनों तरफ से दो दो घटा दें, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए नहीं समझ में आए, आप कुछ याद नहीं रखे, आप यहाँ से डायरेक्ट आप ये भी फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। इन दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर दिया गया माई प्लस 1/x², इनमें से दो घटा देंगे, ठीक, बराबर 38 में से भी दो घटेगा, 38 माइनस 2। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी के जगह पे यहाँ पे x होता, मल्टीप्लाई 1/x होता, इससे ये कैंसिल हो जाता, यानी 2ab का फॉर्मेशन हो गया। यानी ये फॉर्मेशन आपको किसका बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 38 में से 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 36, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 6 का स्क्वायर है यानी 6। यहाँ से x माइनस 1/x, आपसे पूछ क्या रहा है, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या पूछ रहा है, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू। ये फॉर्मेशन अगर आपको याद है, आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, 3x माइनस 1/x। ठीक, यानी a क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 3 × 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, माइनस 6×18, 216 में से 18 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस प्लस होता है 3ab इंटू ए माइनस बी, प्लस होता है, यानी 216 प्लस 18 की जगह ये कितना आ जाएगा, 8 2 10 10 4 14 1 1 2 1 3, यानी 234, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 3 समान दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरी की तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितना किलोमीटर है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस सेम है, यानी समय, टाइम बराबर क्या होता है हमको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है, ये हमको पता है। तो डिस्टेंस क्या है, सबका सेम डिस्टेंस है, आप लिख सकते हैं ऐसे, सबका डिस्टेंस क्या है, समान दूरी है, डिस्टेंस सेम है। तो डी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, डी ही मान लेते हैं, डी बटा पहला समय कितना देता है, 15 के स्पीड से, प्लस ये वाला डी बटा कितना आ जाएगा 12, प्लस डी, डी बटा कितना आ जाएगा 20, टोटल समय कितना लेता है 12 घंटा। देखिए 15 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 चौका 60 प्लस 12 25 60, 20 23 60, यानी डी कॉमन ले लिए थे, ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 3 5 4 9, 9 3 12, 9 10 दोबारा 12 से 12 के आंसर डी बराबर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना आ गया 60 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिक से एक वर्गाकार युग बनाना चाहते हैं। युग की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिक की संख्या क्या है? देखिए 36,562 सैनिक का एक वर्गाकार रूप बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 36,562 का वर्गमूल निकाल लीजिए, या तो इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए या इसके नियरेस्ट कोई संख्या के स्क्वायर देख लीजिए। आप देखिएगा इसके नियरेस्ट संख्या देखिएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी 190 का स्क्वायर कीजिएगा या 191 का स्क्वायर, क्या कीजिए 190 या 191 का स्क्वायर करके आप यहाँ 190 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये 119 का स्क्वायर कितना होता है 361, 36100 आ जाएगा। अब देखिए इससे तो बड़ी संख्या है, 365 है, तो देखिए 191 का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं, 191 का स्क्वायर निकालिएगा ये कितना आ जाएगा 36,481, 36,481 आ जाएगा। अब देखिए 36,481 और 562, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 36,562 माइनस क्या कीजिए 36,481 को घटा दीजिए, घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 81, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 81 वह संख्या है जो बच जाएगा, यानी बचे हुए सैनिक की संख्या कितना आ जाएगा 81, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7:20 पे घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? हमको क्या करना पड़ता है, 7:20, ठीक है, क्या कीजिए घंटा में 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंगल पूछ रहा है तो घंटा में 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 से मल्टीप्लाई 7 या 21 210। अब मिनट को क्या कीजिए 11/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी 110। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 100 210 और 110 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 001, यानी 100 डिग्री, यानी कितना एंगल बनेगा 100 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्या कीजिए, कोई टाइम दिया गया है, टाइम टाइम अगर आपको दिया हुआ है टाइम, यानी यहाँ आवर होगा, घंटा होगा, यहाँ मिनट होगा, ठीक। तो घंटा में क्या कीजिएगा 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और मिनट में क्या कीजिएगा 11/2 से मल्टीप्लाई, जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा उनका डिफरेंस निकाल दीजिएगा, वही कोण हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि पी एक्स बराबर इतना हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पी एक्स एक बहुपद है जिसका घात गलत है, क्योंकि एक्स के पावर 1/3 है, यानी पावर 3 तो नहीं है, यह बात तो गलत हो जाएगा। पी एक्स एक बहुपद है जिसका घात 1/3 है, 1/3 किसी भी बहुपद का घात नहीं होगा, यह एक व्यंजक, यह बहुपद नहीं है, यह एक व्यंजक जो बहुपद नहीं, बहुपद, बहुपद कहने का मतलब एक्स का बहुत सारा पद होना चाहिए, एक्स का केवल एक पद है, यानी यह क्या व्यंजक है, यह एक व्यंजक है ना कि बहुपद, यह क्या है एक व्यंजक होगा ना कि बहुपद, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो निम्न में से कौन सा सही है? हमको क्या करना है, सबसे पहले मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग अगर हमको निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा सी वाई ए। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन क्या कर रहा है, यदि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है,
या अगर मूल एक अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, अगर एक मूल अल्फा है तो बीटा क्या होगा, एक बटा अल्फा होगा, क्योंकि व्युत्क्रम है। एक मूल अल्फा है तो बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा अल्फा। यानी हम अल्फा की जगह पे इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अल्फा की जगह अल्फा लिखते हैं, बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, C/A। यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A बराबर C। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी त्रिभुज की माध्यिका का संगत बिंदु क्या कहलाता है। आप इस कंडीशन को याद कर सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसका माध्यिका का संगत बिंदु, यदि माध्यिका को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, केंद्रक बनता है। कौन सा बनता है, केंद्रक। किसी भी त्रिभुज का अगर हम माध्यिका को मिलाते हैं, माध्यिका को अगर मिलाएंगे तो उसका माध्यिका के मिलने वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। माध्यिका के संगत बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक। ये बात को आपको याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, A+B+C बराबर इतना है तो इसका वैल्यू का मान क्या है। आप देखिए, ये इक्वेशन दिया गया है, A² प्लस बी, A² बटा BC। A² क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व लिखा हुआ है, A² बटा BC प्लस B² बटा AC प्लस क्या दिया गया, C² बटा A। क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, ABC एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से देखिए BC कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, A² यानी ऊपर क्या बचेगा, AQ। यहाँ क्या बचेगा, BQ। यहाँ क्या बचेगा, CQ। एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा, एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए, A+B+C बराबर जीरो हो तो, ये बराबर जीरो हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, 3ABC। ये होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। इफ यदि ये बराबर जीरो हो तो, यानी ऊपर दिया गया जीरो तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3ABC लिख सकते हैं। 3ABC नीचे क्या है, ABC। ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या काम कीजिए, पॉइंट गिन लीजिए। पॉइंट देखिए, यानी 1 2 3 4 5, इधर है पॉइंट 5 है। इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर 6 है। इधर क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ से देखिए सॉल्व क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई 4 बराबर, इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 बराबर 16 × 10⁻⁻6 -6। ठीक, ये पावर 5 है, ये पावर 6 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 1 बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 16, यानी m बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1, यानी 10⁻⁻1 यानी 0.1। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2750 नारियल का क्रैमुल 2500 रुपये नारियल की विक्रयमूल्य के बराबर है तो उसका परसेंट देखिए क्या कर रहा है, 2750 का सीपी, 2750 का सीपी कॉस्ट प्राइस 2500 के एसपी के बराबर है। किसका, इतना का एसपी के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी। सीपी कितना हो जाएगा, 2500। यहाँ कितना आ जाएगा, 2750। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 250 कॉस्ट प्राइस है और 275 क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस है। यानी सीपी और एसपी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए, 5 से काट देते हैं, अच्छा 25 से भी कट जाएगा, 25 25 ढाई, और ये कट जाएगा आपको कितना, 25 से कम 25, 26 27 2 25 11 मरते, यानी 10 रुपया का सामान हम कितना में बेच रहे, 11 रुपया में। यानी कितना का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कितना पे, 10 पे, उन्हें 100 कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उनमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है।
मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था? देखिए, शुरू में क्या मात्रा था और बाद में कैसे इसी कंडीशन को फॉलो किया गया, ये देख लीजिए। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे क्या करा, प्रारंभिक शुरू में बर्तन में 60 लीटर दूध है, इनमें से 12 लीटर दूध निकाल के पानी भर दिया है। फिर उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल के पानी भर दिया। ये प्रोसेस कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। यानी फाइनली कितना मात्रा प्राप्त होगा? फाइनल कितना प्राप्त होगा और इनिशियल शुरू में कितना मात्रा था, ये निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस एक्स बटा टोटल, टोटल जितना था 100, ये प्रोसेस कितना बार किया गया? सी। ठीक है, 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है? 12 लीटर दूध को निकाला गया। टोटल दूध की मात्रा कितना था? 60। प्रोसेस कितना बार किया गया? 2 बार। 12 25 60, यानी 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 4/5। यानी यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल वैल्यू निकल जाएगा। शुरू में प्रारंभिक में 4 चौको 16, फाइनल 16 और इनिशियल कितना था? 25। यानी मिल्क का मात्रा देखिएगा, तो मिल्क पहले कितना था? मिल्क पहले कितना था? अब क्या पूछा? परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा। अब जो रिजल्टेंट वैल्यू आया इसमें फाइनली मिल्क की मात्रा कितना आ गया? मिल्क की मात्रा आ गया कितना? 16 लीटर। और टोटल अभी इनिशियली कितना था? 25 लीटर का मात्रा था। इसमें पानी कितना मिला है? तो 16 और 9, 16 और 9 25, यानी 9 लीटर क्या है? पानी है, वाटर है। 9 लीटर क्या हो गया? वाटर हो गया। यानी मिल्क और वाटर का बात किया जाए तो 16:9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? सबसे पहले क्या कीजिए, जब फाइनल मात्रा क्या आएगा? दूध की फाइनल मात्रा, दूध का इनिशियल शुरू में कितना लीटर दूध था? 60 लीटर मिल्क का एक बर्तन, उसकी प्रोसेस को जब 12 लीटर दूध निकाले उसमें पानी डाले, इस प्रोसेस में ये रेशियो प्राप्त हो गया। क्लियर है? यानी शुरू में कितना, यानी प्रारंभ में, अब परिणाम में दूध की मात्रा 16 लीटर है और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? 9 लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पासा फेंकने पे सम संख्या आने की क्या प्रेरितता है? यानी यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यानी पासा फेंकना, पासा यानी छक्का, छक्का में कितनी संख्या होता है? 1 से लेके 6 तक होता है। एक होता, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी एस कितना आ सकता है? 6 की आ सकता है। अब हमसे पूछ रहा है एक पासा फेंकने में सम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी? सम संख्या एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 6 आ सकता है। यानी सम संख्या कितनी आ सकता है? 3 हो सकता है। यानी 1 2 3। नंबर ऑफ इवेंट पूछा जाए तो ये 3 हो सकता है। यानी सम आने की संख्या 3 है। टोटल कितना है? 4, यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पे 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखिए क्या करा है, 8 से 10 यानी 2 वर्ष का, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखिए, ये कितना हो जाएगा? 2900 से 3000 हो रहा है, यानी 100 रुपया का इंटरेस्ट प्राप्त। 2 वर्ष में हमको 100 रुपया का इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, 100 रुपया का। अगर हम देखिए कि 1 वर्ष में, 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो जाएगा? 50 रुपया का। अगर हम 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी 8 वर्ष का अगर हम इंटरेस्ट निकाले 8 ईयर तक, 8 25 40, यानी 400 रुपया हमको 8 वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। टोटल कितना था? 2900 रुपया। कितना साल में? 8 साल में। ये 8 साल में 400 रुपया इंटरेस्ट अगर घटा ले तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5 4 9 2500 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। अब 2500 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। उसमें 1 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? 50 रुपया। 1 साल में 50 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। बस इसको सॉल्व कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, 50 से कट जाएगा, 25 से 50 कट जाएगा 2 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बॉक्स में सोने या चांदी के कुछ सिक्के और अंगूठी है।
यदि 60% वस्तु सिक्के हैं, 40% अंगूठी सोने की है और 30% सिक्के चांदी के, तो सोने की वस्तु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी सोने का वस्तु कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए, मान लीजिए कि बॉक्स में टोटल 100 यूनिट का कोई आभूषण रखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 60% वस्तु सिक्के है और 40% अंगूठी सोने की है। 60% जो वस्तु है वह सिक्के है, यानी 100 का 60% निकालेंगे तो 60 को सिक्का आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, 40 क्या है, अंगूठिया सोने की। और 30% सिक्के चांदी की है। और क्या कर रहा है, 30% सिक्के चांदी की है। अब देखिए क्या कर रहा है, 60% वस्तु सिक्के है, या अगर 60% सिक्के है तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 40%। इस 40% में कह रहा है कि ये 40% जो बचा होगा उनमें से सोना यानी गोल्ड वाले सोने का बात किया जाए, गोल्ड का, गोल्ड का क्या करा है, इस 40 का उसके पास 40% सोने की अंगूठी है। यानी अंगूठी की संख्या कितना हो जाए, 4 चौके 16, यानी 16 अंगूठी हो जाएगा उसके पास। अब क्या करा है, आगे क्वेश्चन में क्या करा है उनको देखिए, क्या करा है आगे, 30% सिक्के चांदी के, यानी टोटल क्वाइन कितना है, 60 को क्वाइन है, इसमें से 30% सिक्के चांदी के। देखिए बॉक्स में सोना और चांदी है, या तो सोना होगा या चांदी होगा। अगर 30% सिक्के चांदी के हैं, तो गोल्ड का कॉइन कितना हो जाएगा, गोल्ड का कॉइन अगर देखिए सिक्के कितना हो जाएगा, टोटल 60 है, इसमें से 30% सिक्के चांदी का है, तो बचा हुआ कितना, 70% क्या चिका होगा, सोना का। बस इसको निकालिए, 7 42, 42 सिक्का क्या हो जाएगा, सोने का। पूछ रहा है सोने की वस्तु का प्रतिशत क्या चीजें। देखिए 16 सोने का क्या है, अंगूठी है, और 42 क्या है, क्वाइन है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 16 और 42 कितना हो जाएगा, 8 4 1 5, यानी 58%। 100 में 58 क्या है, सोने का, यानी 58% सोने का सिक्का हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या का गुणनफल 1600 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हमको क्या पता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया 1600, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही दिया गया 1600। पहले एलसीएम हमको पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया गया है 5 यूनिट, बस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से इधर काटिएगा तो 5 3 15, 5 दूना 10, 320 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है, दो बैंक में 1000 रुपये पर 2 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया, उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर। देखिए दो बैंक है, दो बैंक में 1000 रुपये पे, यानी दोनों बैंक में 1-1 हजार रुपया लगाए हैं। कितना वर्ष के, 2 वर्ष के लिए लगाए हैं, और उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर 5 रुपया। आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1000 रुपया, 1000 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, परसेंट का मतलब बटा 100। ये अंतर कितना आ रहा है, 5 रुपया के बराबर आ रहा है। बस सॉल्व कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 2 मरते, यानी 2 दूना 4, R1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 25 चौको 100, 0.25%। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/25 चौको 100, यानी 0.25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर क्या आ जाएगा, 0.25% का अंतर आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% का मतलब होता है बटा 100, यानी परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है, ये पॉइंट हटेगा तो बटा 100, 25 चौको 100, 1/4, यानी यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.025। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या थी। एक तरफ पिता है, फादर है, एक तरफ क्या है, सन है। क्या करा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष,
ठीक है, एफ प्लस एस अगर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 6 वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं, इस लाइन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु अगर एक्स था तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में आते हैं तो वर्तमान में आने में इसमें क्या करें, 6 वर्ष पूर्व तो 6 ऐड करना पड़ेगा, 6x+6 प्लस कितना हो जाएगा x+। इन सभी में 6 ऐड करें तो ये योग कितना 60 के बराबर आ जाएगा। यानी 6+6 प्लस x+6 बराबर कितना आ जाएगा 60। यानी कितना हो जाएगा 7x। ये 6 6 12 घट जाएगा, 60 - 12 12 घटाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 7 से काट गया तो 7 × 42, 6 6 12, 10 में से 2 गया 1, 5 में से ये कट जाएगा कितना 6 6 12 x। यहाँ क्या करें, 6 वर्ष में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, 1 में 5 गुनी। यहाँ पे क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ भी क्या कर सकते हैं 5x, ये आ जाएगा कितना 5 और 1 6 6x बराबर कितना हो जाएगा 12। 12 10 में से 60 - 12 12 घटाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 100 से काटिएगा 8 6 48, 8 मरते एक्स का वैल्यू 8 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 8 6 8 2 10 4 14, पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष, 14 वर्ष वर्तमान आयु है। अब क्या करें, 6 वर्ष बाद +6 ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 20 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।